अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर आप लोग को मॉर्निंग स्पॉट विद बिलाल खान में खुशामदीद कहेंगे। सुबह सवेरे सुबह की पहली किरण होती है और उस किरण के फूटते ही हम कोशिश ये करते हैं, वो लोग, मैं उनकी ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ जो अर्ली बर्ड्स हैं, सुबह उठने के आदी हैं और सुबह उठना उनकी ज़िंदगी के अंदर एक हैबिट की तरह जो है वो चलता चला जा रहा है कि जब वो सुबह उठते हैं तो नमाज पढ़ते हैं और फिर उसके बाद वर्जिश करते हैं और उसके बाद ख़ुद को एनर्जाइज़ करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वॉक पर निकल जाते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है कि बैठकर अखबार पढ़ते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो कुरान पाक का मुताला करते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है कि कोई ऐसी तफसीर या कि कोई ऐसी बुक जो कि उनकी जिसके वो आदी होते हैं वो तमाम चीज़ें करते चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी सुबह 12 बजे होती है। हमें याद है कि हमारे वालिद साहब हमें जब उठाया करते थे सुबह सवेरे तो वो एक नज़म गाया करते थे, जिस नज़म को हमने बड़ा बचपन में पढ़ा भी था। उठो बेटा आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो और मुंह धो लो, वक्त का खोना ठीक नहीं है, इतना सोना ठीक नहीं है, सूरज निकला तारे भागे, दुनिया वाले सारे भागे, तुम भी उठ के बाहर जाओ, नई सुबह का लुत्फ उठाओ। ये चीज़ हमारे दिमाग में थी, तो वो चीज़ मुझे ये पता कब चली। वैसे तो हम हमेशा मेरे घर के अंदर यही था कि अर्ली बर्डे सारे उठते हैं, नमाज अदा करते हैं, उसके बाद जिसने वर्जिश पे जाना होता है। इस चीज़ की अहमियत का अंदाज़ा तब हुआ यूज्ड टू डू पॉलिटिकल शोज़, मॉर्निंग शोज़ करने के अंदर ये पता चला कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरी पूरी टीम सुबह सवेरे जब उठकर आती है तो उसको उठाना पड़ता है, बकअप करना पड़ता है, एनर्जाइज करना पड़ता है। कुछ लोग टीम में ऐसे भी हैं जो बड़े एनर्जेटिक होते हैं, जिनके ऊपर जो है ना वो 100 वॉट का बल्ब जो है, मुझे लगता है उसका करंट जो है उनके अंदर दौड़ रहा होता है। इसी तरह कुछ गेस्ट भी ऐसे आते हैं, जब वो आकर बैठते हैं तो कुछ ऐसा लगता है कि अभी ये सोकर उठे हैं, और कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं कि उन पता होता है कि ये ऐसा लगता है कि बिजली की हाई टेंशन वायर हाथ में लेकर आ रहे हैं, बड़ी एनर्जी होती है उनके अंदर। आज भी हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, गालिबन 1 घंटे जो है वो ऑफ एयर हमने उनसे गुफ्तगू की और डिस्कशन किया, एंड इट वाज अ वंडरफुल डिस्कशन विद हिम। तो बात हमने कुछ ऐसी करनी है जिसके ऊपर आपकी सुबह हो सकता है कि आपको बुरा लगे वो, लेकिन ज़रूरी ये था कि आपको कुछ सजेशंस भी दिए जाएंगे उस बुरी खबर के ऊपर। इट इज़ नॉट एज बैड न्यूज़ जितना मैंने बता दिया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि खबर है क्या जिसके ऊपर मैं इतना तहलका मचाकर बात करना चाह रहा हूँ। खबर ये है कि SSGC सुई सदर्न गैस कंपनी ने एक जो है वो मुसव्विदा तैयार किया है और एक ऐसा चार्ज आपके ऊपर रखने जा रहे हैं जिससे आपके बिल में इजाफा हो जाएगा। पहले ये होता था कि आपका बिल और मेरा बिल कमोबेश 300, 400, 500 रुपये से ज़्यादा क्रॉस नहीं करता था जो गैस का बिल हुआ करता था। फिर होने ये लगा कि गैस के बिल अचानक से आपने देखा कि 1200 रुपये कहीं पर फिक्स हो गए थे, कहीं पर 1500 और 1700 रुपये फिक्स होना शुरू हो गए थे। हमें पता था कि बिल अब आना है तो 1000 क्रॉस करना है। उसका रीज़न ये था कि कहीं पर SSGC ने 500 रुपये मुख्तस किए, कहीं पर 1000 रुपये मुख्तस किए। उसकी भी एक बड़ी डिटेल जो है वो ब्रीफ जो एनालिसिस है वो भी हम अपने गेस्ट से जानेंगे। लेकिन जब ये पैसे मुख्तस कर दिए तो 1200-1500 रुपये शायद काफ़ी नहीं थे। अब एक मंजूरी ली गई है, सो कॉल्ड कहा यह जा रहा है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से ये मंजूरी ली गई है और ये कहा गया है कि कॉनिकल बैफिल जो है वो एक चीज़ होती है जिसका ताल्लुक होता है गीज़र से। आप लोग के घर में गीज़र लगे होंगे, उसके चार्जेस रखे गए हैं। SSGC ने एक दफ़ा आपसे लेंगे और वो चार्जेस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरी टीम मुझे करेक्ट कर दीजिएगा इफ़ आई एम रॉन्ग, 2085 रुपये यानी कि 2085 रुपीज़ उन्होंने रखे हैं कि एक दफ़ा आपसे लेने। अब अगर 3 लाख यूज़र्स हैं तो उसको ज़रा आप मल्टीप्लाई करें कि कितने जो है वो, अगर 30 लाख भी यूज़र्स हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने पैसे बनने जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आज हम जानने जा रहे हैं। आप लोगों को घबराना नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास जो गेस्ट हैं इसके सजेशंस भी देंगे, ऑल्टरनेट्स भी देंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक जो है वो इस वक्त ये सीनियर इंजीनियर हमारे साथ SSGC के मौजूद हैं और इनका नाम है इंजीनियर मुस्तफ़ा अब्दुल्ला साहब। सर थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? थैंक यू। आप अच्छा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप माशाल्लाह से 15 साल आपने SSGC को दिए हैं। कैसा टेन्योर गुजरा और उसमें किस पोस्ट पर आपने आकर जो है इख्तिताम किया? मेरी लास्ट पोजीशन थी सीनियर जनरल मैनेजर सिंध बलूचिस्तान, तो तमाम डिस्ट्रीब्यूशन का सिंध बलूचिस्तान का मैं इंचार्ज था। ज़बरदस्त जी। तो आपने जिस वक्त ये इदारा छोड़ा तो उस वक्त आप इस पोस्ट पर मौजूद, तो ये बहुत बड़ी पोस्ट है। हाउ डू यू सी SSGC, अगर मैं आपसे एक सादा लफ्जों में सवाल करूं? लेकिन आप 15 साल पहले, 12 साल पहले पाकिस्तान कैसा था, उसी तरह
SSGC भी मुकाबलतन पाकिस्तान से बहुत बेहतर थी। जो पाकिस्तान के इंटरनल हालात थे, जो ब्यूरोक्रेसी के हालात थे, उस मुकाबले हम लोग बहुत बेहतर थे। लेकिन अब पाकिस्तान की जिस तरह ब्यूरोक्रेसी गिरी है, लेवल है। गिरा है, जिस तरह आपको सर्विस प्रोवाइड हो रही गिरी है गवर्नमेंट की तरफ से, उसी तरह स्वी सदर्न गैस कंपनी में भी मिसमैनेजमेंट, इनकम्पिटेंस घुस गई है और उसकी वजह से इदारा वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकता जो एक्सपेक्टेशन लोगों की हैं। इसके अलावा आपको जिस तरह फिक्स चार्जेस लगा दिए इन्होंने, अब गैस के बिल तो पे कर रहे हो ना, फिर फिक्स चार्जेस किस चीज़ के लगा? हर मीटर 500 रुपये, 1000 रुपये लगा ठीक दिए, है। अरबों रुपये सालाना इनको एक्स्ट्रा मिल गए इस चीज़ के, वो कहाँ जाएंगे? गैस के रेट तो आप ले रहे हो, ये किस जगह है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बढ़ा लिए उन्होंने, लाखों रुपए खर्च करते हैं कि ये सिक्योरिटी के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर। आप राइट जगह पर तो खर्च ही नहीं कर रहे। आपकी गाड़ियाँ निकल के, आपकी गाड़ियों का फ़र्ज़ है कि मेंटेनेंस करें पाइपलाइन की। पाइपलाइन तो बरीड पाइपलाइन है ना, लेकिन पाइपलाइन के ऊपर बाकायदा लोग सर्वे करते हैं, हमारे इंजीनियर्स होते थे, सर्वे करते थे, वॉक सर्वे करते थे। उसके बाद गाड़ियाँ निकलती थी जो गैस लीकेज चेक करती थी, सब चीज़ बंद हो गई। अब क्या है, लाइन डाल दो, भूल जाओ, टोटल लाइन चेंज कर दो। स्वी सदर्न गैस कंपनी ने पिछले 5 साल में 20 अरब रुपए लोन लेके बैंक से DHS की तमाम से पाइपलाइंस चेंज की हैं। ठीक है। तो वो पैसे आप ही नहीं, लोग चेंज क्यों किए हैं? क्या सब बोसीदा लाइंस हो गई थी? उनके 10% बोसीदा होंगी, अच्छा, तो सब चेंज कर दी। सभी चेंज कर दी। सबसे आसान काम है ना, जितने बड़ा काम करोगे उतने बड़े कमीशन मिलेंगे आपको। जितने बड़ा प्रोजेक्ट होगा उससे कमीशन मिलेंगे आपको। तो बजाय इसके कि आप डेली बेसिस पे आपको बंदे जाके मेहनत करें, आपने सारी लाइन चेंज कर दी, भाई अब ये हो जाएगा, उससे क्या फ़र्क पड़ा? फिर भी गैस नहीं आ रही है आपके, देखे ना आपको। अच्छा, सवाल ये है मुस्तफ़ा अब्दुल्ला साहब कि गैस तो मौजूद ही नहीं है। हम 10 घंटे की बात करते हैं, 20 घंटे की बात करते हैं, कुछ इलाकों के अंदर पूरा पूरा दिन गैस मौजूद नहीं होती है। अगर आप गुंजान आबाद इलाकों की बात करें, और आप भी अपने फीडबैक भी दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर कि कौन कौन से इलाकों के अंदर गैस नापैद हो चुकी है। नायाब तो एक अच्छा लफ्ज़ हुआ करता था, अब तो नापैद हो चुकी है, यहाँ पर मौजूद नहीं है, लोग सिलेंडर्स रखने पर मजबूर हैं। फिर ये फिक्स प्राइस रखे गए, फिर उसके बाद अब ये एक चार्जेस और रख दिए गए कॉनिकल बैफिल के। तो मैंने आपको जो आज बुलाया है वो इसलिए कि ये कॉनिकल बैफिल है क्या, ये क्या करने जा रही है हुकूमत? कॉनिकल बैफल बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह आपने अपनी बल्ब, कैंडेसेंट बल्ब चेंज करके आपने LED बल्ब लगा दिया, ठीक है। सेविंग होगी ना आपकी। तो ठीक ये है। आप इस बात के आप खुद अवेयर हो आप ये कि अच्छी भाई चीज़ लगाने है। से मुझे बिजली बचेगी। इसी तरह अगर स्वी सदर्न गैस कंपनी कंपेन चलाए कि भाई ये कॉनिकल बैफल लगा लो, तो आप गैस का बिल कम हो जाएगा, हर बंदा लगा लेगा। एक 500 रुपये का बैफल के लिए आपका 2000 रुपये में मेरा बंदा आएगा और लगाएगा, तो वो तो अनफेयर हो गया ना। इस तरह मैं अपने घर का गीज़र है उसको मैंने इलेक्ट्रिक कर दिया है, ऑफिस में गीज़र है तो बंद कर दिया है, तो फिर आप फिर भी 2000 रुपये चार्ज करोगे। तो इस तरह की ज़बरदस्ती लोगों से पैसे बटोरना, और ये जो चार्ज को 30 लाख कस्टमर्स हैं, अगर उसमें आपने 10 लाख कस्टमर को भी चार्ज कर लिया तो अरबों रुपए आ गए ना आपके पास। तो वाह, मतलब ये लूट खसूट का जो माहौल चल रहा है पूरे मुल्क में, स्वी गैस में भी आ गया है कि जहाँ से लगता है टांग खींच लो लोगों की। अच्छा सर, आपने कहा कि ये 500 रुपए की मार्केट के अंदर दस्तियाब है कॉनिकल बैफिल, और हुकूमत इसके 2000 से ज़ायद रुपए चार्ज कर रही है। वही कॉनिकल बैफिल आके आपके गीजर में डाली जाएगी, जिससे एक्स्ट्रा गैसेज जो है वो बाहर नहीं निकलेंगे और वो अंदर ही रहकर पानी गर्म करेंगी। इसका ऑल्टरनेट क्या है? ये तो बिल में लगकर आ जाएगा। बिल में लेके आ जाएगा, आप ला के लगाया तो देंगे आपके पास, हो सकता है लगा दें, लेकिन नहीं कि आपको 500 की चीज़ के लिए आप 2000 रुपये दे दिए ना। आप लोगों को बोले बचत हो रही, तो मैं तो और अगर घर से गीजर ही खत्म कर दें? लोगों ने किए भी गीजर खत्म, लोगों ने अपने इलेक्ट्रिक गीजर लगा लिए हैं। नहीं, तो ये बिल में लगकर तो आ गई, किसी के घर में तो गीजर नहीं भी होगा। वही तो मेरा अनफेयर है ना। कुछ लोग ऐसे भी होंगे, मेरे अपने जानने वाले हैं कि जो आज तक पानी गर्म करते हैं पतीलियों के अंदर। सही कह रहे हैं इट्स वेरी ट्रू। आप लोग भी सुन रहे होंगे, रिलेट करें आप अपने आप को कि मेरे और आपके घर के अंदर अक्सर ऐसा हुआ करता है कि गैस नहीं आ रही होती है, तो हम पानी को जो गर्म करते हैं पतीली के अंदर करते हैं, फिर हम बाल्टी के अंदर नॉर्मल सादा पानी अलग रखते थे, गर्म पानी अलग रखते थे, उसको मिक्स करते थे, हाथ लगा के चेक किया करते थे कि इतना हो गया है कि अब हम नहा सकें या मुंह हाथ धो सकें। ऐसा ही होता आ रहा है सर। तो अब अगर किसी के घर में गीज़र नहीं है, या अगर गीज़र है भी उसने सालों से यूज़ नहीं किया, या उसको रिपेयरिंग की ज़रूरत है, ये तब भी लगकर आएगा बिल में? तो हर एक को लेके आएगा ना क्या। अब जारी बात गाँव में शायद ना लगे, लेकिन शहरों में जस्टिफिकेशन क्या है? कैसे आप इसको जस्टिफाई करेंगे? पूरे मुल्क में लूट खसूट चली रही ना। बिजली का आप देखें, इन्होंने कहा जी 5 हमने फैक्ट्रीज बंद कर दी जिससे बिजली का बिल आपके 60 पैसे कम होगा। कल नेपरा का आ गया कि 1.7 रुपीज़ बिजली का बिल पर यूनिट बढ़ गया है। तो ये तो एक लूट खसूट का बात है। अखबार में कुछ देंगे, स्टेटमेंट हमारे सियासतदान कुछ देंगे, झूठ बोलेंगे, ऊपर से पब्लिक के ऊपर और मजीद बोझ डाल देंगे।
आप कहते हो महंगाई कम हो गई, महंगाई तो गरीब आदमी तो प्याज खाता है, वो आज भी 200 रुपये किलो अच्छा, है। एक चीज और आप रिपीट कर दें, इफ यू हैव सेड दैट, कि ये वन टाइम चार्जेस हैं, एक one दफा महीने के किसी भी बिल में लगकर आ जाएंगे One ये, time। और फिर अब सर्दियां आने वाली हैं, ऑब्वियसली गीजर का इस्तेमाल ज्यादा होगा, तो गीजर आपके पास है या नहीं है, ये एक दफा आपके महीने के बिल में 2000 रुपये लगकर आएंगे। तो जिनका बिल 400-500 रुपए आता था, जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि 500-1000 रुपए उन्होंने मुख्तस किए, तो अब वो बिल 1200, 1300, 1500 आना शुरू हुआ। 1700 तक चलेंगे, ठीक है, मिनिमम बिल। अब ऐसा है कि 4-5 हजार रुपए बिल से ज्यादा ही आएगा, 2000 रुपए ऐड होके, क्योंकि गीजर भी चलेगा, उसकी कॉस्ट भी है। फिर देखें ना, लोग जब गैस का बिल नहीं दे सकेंगे, दे सकते हैं, तो सबने जहनी तौर पर प्लान किया हुआ है हमने गैस कम इस्तेमाल करनी, ठीक है ना। ठीक है, सर्दियों में बिल्कुल जैसे सही, आपने कहा, बिल्कुल सही सर्दियों बात में है। आपने कहा लोग देसी तरीका इस्तेमाल करेंगे, गर्म करके पानी। और अक्सर लोगों ने अपने बाथरूम के अंदर इलेक्ट्रिक हीटर लगाया है। उसका खुसूसियत ये है कि आप ऑन करें, 5 मिनट में आपको गर्म पानी मिल जाएगा, ऑफ कर दें। अच्छा, एक चीज़ है, आपने एसएसजीसी के अंदर माशाल्लाह काफ़ी जो बाथरूम्स के अंदर इलेक्ट्रिक हीटर लगते हैं, क्या ये लगाना सही है या ये डेंजरस होते हैं? ज़रा सा एक आउट ऑफ द बॉक्स मैंने आपसे क्वेश्चन किया है। लगाना बिल्कुल सही है, आप जारी बात है, क्योंकि अक्सर पता चला ये ब्लास्ट कर जाते हैं। नहीं, यूज अ गुड इलेक्ट्रिशियन, और आप सही चीज़ लेके आए तो दुनिया भर में ये होता है। बट ये गैस वाली अय्याशी तो कहीं भी नहीं होती ना। हमारे को तो देखें, पहले इन्होंने ये फैसिलिटी ज़बरदस्ती दे दी थी ना कि गैस से कुकिंग करो, फलाना करो। पूरा न्यूयॉर्क सिटी जो है वो इलेक्ट्रिक कुकिंग पे चलता है। मतलब ये तो मुझे नहीं पता था, मेरे प्रोड्यूसर बता रहे हैं पानी अगर ओवरफ्लो हो जाए तो ब्लास्ट हो जाता है। नहीं, ऐसा भी है? नहीं, ऐसी बात नहीं, मतलब लोग इस्तेमाल कर आपने ही कौन सी कंपनी का लगवाया था प्रोड्यूसर साहब, जरा चेक करें। हाँ, देखिए ना, उस टाइम तो आप एलपीजी सिलेंडर इस्तेमाल करें, कितने ब्लास्ट हो रहे हैं। लापरवाही है ये ना, चलते फिरते बॉम्ब्स है ना। लापरवाही ना। एलपीजी अगर लीक कर गई ना, और नीचे की हल्की सी भी गरमाइश हो जाए तो ब्लास्ट कर जाएगी वो। तो एलपीजी और ज़्यादा डेंजरस है। तो आप घरों में मतलब आग ना भी लगी हुई, अगर सरफेस गर्म भी हो रहा है, सरफेस गर्म भी हो रही है, इसलिए कि अगर एलपीजी लीक कर चुकी है ना, नीचे लिक्विड पड़ा हुआ है, वो गैस नहीं बन रही वो, तो वो तो एलपीजी और ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। तो ऑल्टरनेट क्या है? गैस हमारे पास मौजूद नहीं है, गैस घरों में आती नहीं है, 6-7 हज़ार रुपए तक बिल पहुंच जाएगा। ये तो वही हो गया कि अगर हम सोचते हैं कि भाई हर बंदे का एक बजट होता है कि 3 से 4 महीने बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आना है, लेकिन इसको कंपनसेट करता है वो शख्स सर्दियों के दिनों में, सर्दियों के महीनों के अंदर। तो ये तो आप गैस के अगर इजाफी बिल की तरफ आ जाए तो 6-7 हज़ार रुपये तक पहुँच जाएगा ये। आराम से 6-7 हज़ार बिल आएगा। थोड़ा भी आपने इस्तेमाल कर लिया ना, अगर गीज़र, तो गीज़र कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। मेरा अपना ख्याल है गीज़र को लोगों ने ऑल्टरनेट निकाल ली है, ठीक है ना। जो बड़े घर हैं उन्होंने तो वैसे ही सोलर कर लिया, सब हर चीज़ सोलर पे आ गए। एंड ऑफ द डे हमें सोलर पे कुकिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सोलर से जो बिजली बन रही है वो बिजली है ना, तो ये तो नहीं कि सोलर की बिजली वाइट कलर की, दूसरी बिजली ब्लैक कलर की होती है। तो आप सोलर से कुकिंग करें ना, 12 बजे टॉप अच्छी सोलर आ रही होती है, हर घर अपना मैक्सिमम कुकिंग सोलर पे कर ले, बजाय इसके अब एलपीजी लेके आ रहे हैं ना। अब वो टाइम आने वाला है जब आपने गाड़ी भी इलेक्ट्रिक ले ली आपने, और साथ में बैटरीज भी सस्ती आ गई, अच्छी क्वालिटी की बैटरी, 10 साल की लाइफ की बैटरीज आ जाएंगी। तो आपने गाड़ी भी घर में चार्ज कर ली, मोटरसाइकिल भी घर में चार्ज कर लिया आपने। मतलब कैसे चार्ज करेंगे सर? ये तो आप वो बातें कर रहे हैं कि यहाँ बिजली बहुत ही सस्ती है या 10 रुपए पर यूनिट नहीं, है। मैं सोलर पे डिपेंड कर जब आपने सोलर पैनल अगर सोलर पे भी जाते हैं तो सोलर की इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी इन सब चीज़ों को चार्ज करने के लिए? कितने मेगावाट हम प्रोड्यूस करने लगेंगे? नहीं, सोलर अगर आपने 10 किलोवाट भी लगा लिया ना, तो 10 किलोवाट में आपकी गाड़ी भी चार्ज हो जाएगी, आपकी जो है वो कुकिंग भी हो जाएगी, इस्त्री भी हो जाएगी। अब देखें ना, अभी इस्त्री आ गई है 300-400 वाट वाली। मैं इसी तरफ आऊंगा, जरा उस पर भी आऊंगा। मैं जरा चाह रहा हूँ कि जो पब्लिक को हमने परेशान कर दिया, हिला दिया है इस वक्त इनको, कि तो क्या इस वक्त इसका ऑल्टरनेट ये है कि हम गीजर खत्म कर दें घरों से? मेरे ख्याल वॉलंटरली हमें गीज़र ख़त्म कर देना चाहिए, वॉलंटरली गीज़र ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि गैस जो नहीं तो हुकूमत अगर ये चाहती कि ये काम करना चाहती तो खैर कह देती खुद ही कि आप कॉनिकल बैफिल अपने गीजर के अंदर डाल दें। सिंपल एज दैट। जिस तरह आपने बल्ब एलईडी लगा लिया बिजली बचाने के लिए, पंखे आप चेंज कर रहे हो कि मैं डीसी पंखा लगा रहा हूँ, एसी आपने चेंज कर लिया अपने, तो इसी तरह आप कहते हैं बैफिल लगा दो, हर बंदा लगा लेता है, उसको पता है 25% मेरी सेविंग हो रही है, क्यों नहीं लगाएगा बंदा ना। तो ये 2000 रुपये चार्ज करें, मतलब लूट मार जिसे कहते हैं पूरे मुल्क में ही चल रहा है, लूट मार करो, जहाँ जहाँ पब्लिक से खींच सकते हो पैसे खींचो। तो दिस इज़ नॉट फेयर। पब्लिक कहाँ तक गिव इन करेगी ना, एक दिन आएगा। अच्छा, हम देखते हैं लीकेज की आपने बात की, पूरी पाइपलाइन चेंज कर दी है, तो पाइपलाइन चेंज करने का मकसद क्या था जब गैस मौजूद नहीं है? डिफेंस के अंदर अगर आप जाते हैं तो गैस की लोड शेडिंग वहाँ पर हो रही है। फेज 8 में ये करोड़ों रुपए खर्च करके नई गैस पाइपलाइन डाली। ये मशवरे कौन देता है कि अरबों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, फिर अभी आपने बताया 20 अरब रुपए का लोन दिया हुआ है, वो भी रीपे करना है, तो वो रीपे इस तरह से होगा कि ये कॉनिकल बैफिल की मद में 500 रुपए की चीज 2000 रुपए में बेचकर 1500 रुपए फी घर कमाएंगे।
आप लोगों से फिक्स चार्जेस ले लिए, चलो हमको बैंक लोन पे करना है तो फिक्स चार्जेस ले लिए, तो आसान। या तो आप कह दें भाई आइंदा के लिए हमने मीटर जब बंद कर दिए तो फिर लाइनें ना डालें ना, नए जो घर बनेंगे वो मेंटली तैयार होंगे, हमने ऑल्टरनेट क्या करना है, एलपीजी सिलेंडर लेके आ जाएं, कुछ लें। पूरा दुबई एलपीजी सिलेंडर पे चलता है या इलेक्ट्रिक कुकिंग में चलता है, तो हम भी चल सकते हैं। आप ऑल्टरनेट लोगों को एडवांस दे दें, आप तो और लाइनें डाले जा रहे, पूरा डिफेंस फेज 8 जो जिसमें आबाद भी नहीं है वहाँ आप लाइनें डाले जा रहे हो। ठीक है, एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ये सीरियस टॉपिक हो गया है, लेकिन आपने घबराना बिल्कुल नहीं। एक साहब क्या करते थे, घबराना नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा उन्हीं के दौर में घबराएं आप लोग, मैं बता दूं, और उनके जाने के बाद भी अभी तक भी घबरा रहे हैं। बहरहाल इसके ऑल्टरनेट क्या हैं, किस तरह से आप अपनी सर्दियों को बेहतर बना सकते हैं, और क्या होना चाहिए, गीज़र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर गीज़र है या नहीं है तब भी आपने 2000 रुपये तो देने। शायद ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि जो ऐवान बाला है वहाँ तक बात पहुँचे। तो सो कॉल्ड जो एक बात सामने आ रही है कि वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो कि शहबाज शरीफ साहब हैं आजकल, उन्होंने इसकी मंजूरी दी है, तो ज़रा उन तक भी ये बात गोश गुजार कराई जाए कि ये क्यों क्या हो सकता है, ये रोल बैक हो जाए, ये जो ऑर्डर हुआ है। एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रहे हैं और आपने मुस्कुराते हुए ही ब्रेक पर रहना और वापस आना है, इसका मैं हल बताने जा रहा हूँ आपको ब्रेक के बाद।